अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तराखंड के ऐतिहासिक कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में आयोजित भव्य योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर सैकड़ों अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय नागरिकों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। 11वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस आयोजन की थीम रही एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो समग्र स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा देने की दिशा में योग की भूमिका को रेखांकित करती है। मंत्री चौधरी ने योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया और लोगों से प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने हेतु नियमित योग करने की अपील की। ये सौभाग्य की बात है कि 9वीं शताब्दी का इस मंदिर में मुझे सूर्य मंदिर में आने का अवसर मिला। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जिनकी प्रेरणा से आज 21 जून को पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में 177 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। आज भारत में करीब 1 लाख से ज़्यादा स्थानों पर ये कार्यक्रम चल रहा है और निश्चित तौर से जो योग का लाभ है वो इसको और जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने बेड़ा उठाया है और सफलतापूर्वक हम लोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जागेश्वर धाम में भव्य योग और प्राणायाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और स्वामी ध्रुवेशानंद महाराज ने कार्यक्रम में भाग लिया। स्थानीय नागरिकों, विद्यालय के छात्रों और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास किया। प्राचीन देवस्थली की आध्यात्मिक ऊर्जा ने आयोजन को विशेष बना दिया। मंत्री टम्टा ने योग को जीवन संतुलन का माध्यम बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में पूरे देश भर के अंदर जिस प्रकार से और पूरी दुनिया के अंदर योग को करने के लिए प्रेरित करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, योग करके निरोगी रहें और सभी लोग अपने जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं, ऐसा ये योग दिवस के आज के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों ने योग किया। कई सैकड़ों लाखों स्थानों पर योग के कार्यक्रम देश और विदेश के अंदर हो रहे हैं और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर ऐतिहासिक स्थान के रूप में जाने जाने वाला जागेश्वर धाम में भी आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा यहाँ पर संपन्न कराया गया है। ऐसे आज के शुभ अवसर पर मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ और इस योग के कारण से हम सब लोग निरोगी रह सकते हैं और अपने जीवन को सुख और समृद्धशाली बना सकते हैं। और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि पिछले बार आदि कैलाश, गुंजी और पार्वती सरोवर के साथ साथ जागेश्वर धाम में भी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और इस ऐतिहासिक स्थान को भी जिस प्रकार से देश दुनिया के मानचित्र में लाने का काम हमारे सरकार के द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसकी भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इसका परिदर्शन बहुत बदलने वाला है। और इसलिए पिछले बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरा भी स्वयं इस योग दिवस के अवसर पर हमने यहाँ कार्यक्रम किया है। आदि कैलाश में भी कार्यक्रम किए, ऐसे विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं सभी बच्चों को, सभी को बहुत बधाई देता हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने धांधली के आरोप लगाए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर जिलाधिकारी आशीष चौहान, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत और जिला पंचायत राज अधिकारी से विस्तार से वार्ता की। गोदियाल का आरोप है कि दो बार अधिसूचना जारी कर भाजपा सरकार ने आरक्षण लागू करने में मनमानी की है और अपने पसंदीदा लोगों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान डीएम के ट्रांसफर पर भी सवाल उठाए। डीपीआरओ से सेंसस की सत्यापित प्रति मांगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वे कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं सीडीओ ने स्पष्ट किया कि आरक्षण जियो और आपत्तियों के आधार पर तय किया गया है। गोदियाल जी यहाँ पे आए थे तो और उनके द्वारा कुछ जो उनकी शंकाएं थी वो व्यक्त की गई थी, तो हमने उनको जो जियो है जिस आधार पे हमने आरक्षण किया है उसका अवलोकन कराते हुए और जो हमारी जनसंख्या है जिस आधार पे हमने आरक्षण तय किया है तो उसके बारे में उनको अवगत कराया है और मोरलेस वो काफ़ी हद तक हमारी बातों से सहमत है और यही चीज़ हमने माननीय गोदियाल जी को उसमें बताई। सर, ये जो दोनों जियो थे उसमें जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो सेम है और उसी के आधार पर हमने आरक्षण किया। ये जो आपत्तियाँ लगी थी, आपत्तियाँ इसीलिए लगी थी कि वो लोगों ने कि जो जियो है उसके अनुसार उसके अनुसार आरक्षण करने के लिए, तो हम लोगों ने जो जियो है उसी को लेते हुए आरक्षण तय किया हुआ है, तो उसमें अब किसी को मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी शंका का निवारण अब तक नहीं हुआ है। हम इस शंका के साथ यहाँ पर आए कि पहले जो अनंतिम आरक्षण की स्थिति जिला प्रशासन के द्वारा प्रदर्शित की गई
और उस पर आपत्तियां मांगी गई और ऐसी ऐसी सीटें भी बदल दी गई जिन पर की कोई आपत्ति नहीं थी। तो हम इस शंका के साथ यहाँ आए कि ये कैसे हुआ, और यहाँ आने के बाद एक अजब बात पता चली, जिलाधिकारी के माध्यम से बात पता चली कि जो अनंतिम सूची जारी हुई वो तो 10 तारीख को जो जियो जारी हुआ था उसके आधार पर हुई, लेकिन जो फाइनल हुआ वो 11 तारीख को एक दूसरा जियो आया उसके आधार पर हुआ। तो बात यह है कि जब लोगों से आपत्तियां 10 तारीख के जियो के आधार पर बनाई गई लिस्ट के लिए मांगी गई थी तो निस्तारण भी उसी का होना था। 2011 के जियो को एंटरटेन नहीं किया जाना था, लेकिन शासन ने 11 तारीख 2011 नहीं 11 तारीख को जो 10 तारीख के एवज में जो 11 तारीख को एक फिर जियो जारी किया और उसमें ये लिखा कि 10 तारीख वाली जियो को क्वेश किया जाता है और अब ये 11 तारीख का जियो होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए था और ये पूरी प्रक्रिया को दोबारा प्रारंभ किया जाना चाहिए था। इसलिए जिला प्रशासन इस रूप में निश्चित रूप में कटघरे में है कि इन्होंने सरकार के निर्देशों पर जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। लोगों से आपत्तियां 2010 के जियो के आधार पर बनाई गई लिस्ट के सामने मांगी और जो सूची फाइनल की वो 11 तारीख के जियो के आधार पर फाइनल की। आपने देखा होगा कि 10 तारीख को सरकार एक जियो जारी करती है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु और उस आधार पर जो है जो दावेदार हैं उनसे आपत्तियां मांगी जाती हैं। तो जो आपत्तियां मांगी जाती हैं वो 10 तारीख के जियो के आधार पर मांगी जाती हैं और जो आरक्षण तय कर दिया जाता है वो 11 तारीख को एक जियो तय होता है उसके आधार पर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा लगता है कि इतने शॉर्ट टाइम पे जो कि 11 तारीख को भी जो जियो जारी होता है उस पर उसके समयानुसार जो है आपत्ति के लिए समय मांगा दिया जाना चाहिए था आपत्ति लगाने के लिए, या जो लोग अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं और हमें ये लगता है कि सरकार अपनी सुविधानुसार अपने कैंडिडेट तय करना चाहती है, ना कि जनता की सुविधा अनुसार। तो चुनाव जो है जनता के लिए होते हैं तो जनता के प्रतिनिधित्व के द्वारा तय होना चाहिए और अगर इसमें अगर कोई हिला हवाली हुई होगी तो उसके लिए हम लोग जो है न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम इसलिए नाराज़ हैं कि जो हमारे यहाँ पे पहले वर्तमान में जो प्रधान है वो महिला है, ठीक, और महिलाएं सक्षम नहीं हैं, सब महिला ने जो भी। तो इसके लिए पहले जो सरकार ने जियो निकाला था उसके आधार पे वहाँ पे सामान्य सीट किया और कुछ देर बाद कुछ टाइम बाद इनका जियो आता है 11 तारीख का जियो, उसमें ये हेरा फेरी करके फिर महिला सीट घोषित कर देते हैं। आपत्ति लगाने का हमें टाइम भी नहीं देते हैं। ठीक, इस संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय से मिले थे और जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई। उन्होंने वार्ता के लिए हमें सीडीओ और पंचायती राज अधिकारी के पास भेज दिया और वहाँ से भी कोई निष्कासन नहीं निकला। अब तो सिर्फ एक ही साधन है हमारे पास, कोर्ट की शरण लें। हम मिशन इंटर कॉलेज रानीखेत में सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में कथक नृत्य प्रशिक्षण कार्यशाला का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर जया पांडे ने कथक को शास्त्रीय नृत्य की महत्वपूर्ण विधा बताते हुए कला के जीवन में महत्व पर प्रकाश डाला। बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया। समिति अध्यक्ष विमल सती ने ऐपण कृति भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। वहीं प्रशिक्षकों को देवदार अंग वस्त्र और गुजरात के भावनगर से आई छात्राओं का ढोल दमाऊ अंग वस्त्र से सम्मान किया गया। डॉक्टर जया पांडे ने रानीखेत में पहली बार ऐसी कार्यशाला के आयोजन पर समिति को बधाई दी और इसे सांस्कृतिक समृद्धि की दिशा में एक अहम कदम बताया। रानीखेत सांस्कृतिक समिति द्वारा यहाँ की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए रानीखेत में कथक नृत्य प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है जो 7 दिन चलेगी और इसमें प्रशिक्षण देने के लिए भावनगर गुजरात से जो कथक गुरु हैं जिगर भाई भट्ट और साथ में डॉक्टर निष्ठा देसाई, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके संग 6 प्रशिक्षक और आए हुए हैं। वो सभी बच्चों को, महिलाओं को कथक का प्रशिक्षण देंगे जो थ्योरिकल भी चलेगा और प्रैक्टिकल भी चलेगा। तो ये प्रशिक्षण यहाँ चलेगा करीब 26 तारीख तक और 27 तारीख को दीवान सिंह हॉल में इसका जो है प्रस्तुतिकरण होगा। बच्चे जो सीखे हैं और ये यहाँ पर कार्यशाला बहुत अच्छी चल रही है और इसमें 110 से अधिक महिलाएँ और बच्चे इसमें शिरकत कर रहे हैं इस कार्यशाला में।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयुष विभाग की ओर से पर्यटक स्थल चौकोड़ी में पर्यटक आवास गृह परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि योग हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर प्रतिदिन योग करना चाहिए। इस मौके पर एसडीएम आशीष जोशी ने कहा, योग व्यक्तित्व निखारने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। योग ही व्यक्ति को रोगों से दूर करता है, स्वस्थ शरीर रखता है। योग करना जरूरी है। आज 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है। मैं पूरे भारतवर्ष के सभी भाई और बहनों को बधाई देना चाहता हूँ। और आज मेरे विधानसभा चौकोड़ी TRC में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आयुष विभाग के डॉक्टर थे और सभी इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए सीखने के लिए, जिनने काफ़ी कुछ यहाँ से सीख करके ले जा रहे हैं। और लगभग हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा है कि कामकाजी लोग होते हैं तो वैसे ही फिजिकल फिट रहते हैं। आज के हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत हमारा ब्लॉक स्तरीय यहाँ पर जो हमारा कार्यक्रम था चौकड़ी में आयोजित किया गया। इसमें हमारे सम्मानित विधायक महोदय यहाँ पर उपस्थित थे और सभी विभागों के कार्मिकों द्वारा यहाँ पर कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत अपना सामूहिक योगाभ्यास किया गया। आयुष परिवार की तरफ से हम लोग प्रातःकाल से यहाँ पर सारी उपस्थित थे और हमारा कार्यक्रम बेहद सफल रहा। और बस यही एक मैसेज देते हैं कि आप लोग योग से जुड़ें और योग को अपने जीवन में लाएं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।